और चैनल लर्निंग विद वंदना। आज की सेशन में हम DBMS का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जुलाई 2018 का है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अगर कंपोजिट की का एट्रीब्यूट, किसी भी कंपोजिट की का एट्रीब्यूट किसी दूसरी कंपोजिट की के एट्रीब्यूट पर डिपेंड होगा तो हमारा रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में माना जाएगा। हमारा रिलेशन होगा 3NF फॉर्म में। ओके, so relation is in 3NF form, so B is the right answer. Next question is, which of the following relational algebra operation do not require the participating table to be union compatible? बताइए कौन सा ऐसा रिलेशनल एल्जेब्रा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? जॉइन ऑपरेशन, जॉइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटाबेस। डाटाबेस पूछा है, उसके बोल रहा है विच इज लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस। देखिए पहला में क्या पूछ रहा है आपको, लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस, और सेकंड में आपसे पूछ रहा है स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस। सो बताइए लॉजिकल डिजाइन कौन सा होता है। देखिए जब भी लॉजिकल डिजाइन की बात करी जाए डाटाबेस की तो वो हमेशा स्कीमा ही होता है, और जो आपका स्नैपशॉट होता है वो होता है इंस्टेंस। सो स्कीमा एंड इंस्टेंस, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है। देखिए डाटा इंटीग्रिटी मीन्स इट इज अ डाटा कंटेन्ड इन डाटाबेस दैट इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। अगर आपका डाटा एक्यूरेट भी है और कंसिस्टेंट भी है तो आपका डाटा इंटीग्रेट भी माना जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर, हियर इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ER डायग्राम डबल लाइन इंडिकेट्स। डबल लाइन क्या इंडिकेट करती है? Double line indicates total participation. It represents total participation in a relationship. Next question is, in SQL the statement select star from R, S is equivalent to। देखिए select क्या करता है, टेबल से पर्टिकुलर चीज को फेच करता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फेच करेगा। स्टार मतलब सारे ही रोज को फेच करना है। फ्रॉम कहाँ से करना है? RS से, मतलब टेबल नेम देते हैं तो टेबल नेम क्या हो गया? R&S। बीच में दिया है आपको कॉमा ऑपरेटर, तो कॉमा बताइए कौन सा जॉइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो कॉमा रिप्रेजेंट्स योर क्रॉस जॉइन, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कीवर्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट इन SQL इज। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं भैया? डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं हम, है डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड्स फॉलोइंग विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या 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 है सही आंसर। ऑप्शन पढ़ते हैं, चेंजेस इन एक्सेस मेथड, एडिंग न्यू एंटिटीज इन अ डाटाबेस, splitting an existing record into 2 or more record, changing storage medium। सो आपसे राइट आंसर पूछ रहा है। देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट मीन्स ये क्या करता है, एडिंग न्यू एंटिटीज इन अ डाटाबेस, ये काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये splitting an existing record in 2 or more records, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, तो दैट मीन्स और बी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, yeah, D is the right answer. Next question is, relational algebra is, relational algebra क्या है? is a procedural query language, no doubt, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, बेसिक्स है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a characteristic of relational database model। database model का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए टेबल होते हैं, यस। कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप हैंडल करते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या नहीं होता? ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लार्ज कैपेसिटी डिस्क दैट आर नाउ अवेलेबल। देखिए लार्ज कैपेसिटी डिस्क आपको दे दी गई है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर नो लॉन्गर हैव टू बी कंसर्न अबाउट एस्टिमेटिंग हाउ मच डिस्क कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ न्यू डाटाबेस। देखिए चाहे कितना भी लार्ज कैपेसिटी का डिस्क हो, चाहे कितना भी, it doesn't matter, database administrator always bother about the data capacity or how estimating the disk is always a responsibility of data administrator, so this statement is false। next statement है आपका, a significant disadvantage of conventional
files is their inflexibility and non-scalability. So this statement is true. Next question है, a foreign key is a field whose value identify one and only one record in the same file. क्या बोल रहा है, फॉरेन की जो है whose value identify one and only one record in the same file. ऐसा होता है क्या? No, false. This statement is false. फॉरेन की मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है. So this is false. Next है, when a computer program reads the record from a database, जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम किसी रिकॉर्ड को रीड करता है, it actually retrieves a group or block, वो एक ग्रुप या ब्लॉक को पढ़ता है of record at a time. Yes, this is true. This approach minimizes the number of actual disk access. क्या इस टेक्निक से आपका डिस्क एक्सेस कम होता है? Yes, true. Transaction files or tables contain records that describe business events. The data describing the events normally has a limited useful lifetime. Yes, बिल्कुल. देखिए मिनिमम उसका लिमिटेड ही तो लाइफ टाइम होगा ना. नेक्स्ट है, इन एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एलिप्स. यस, ट्रू. A fundamental characteristic of SQL is that command return a set of records. Yes, this is true. Next question is, database design should proceed only if the underlying logical data model is in at least 2NF form. देखिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज डाटाबेस डिज़ाइन तभी प्रोसीड हो सकता है जब आपका जो लॉजिकल डाटा मॉडल है वो 3NF फॉर्म में हो. इट शुड बी मिनिमम इन 3NF फॉर्म. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ डाटाबेस स्कीमा null means the field does not have to have a value, whereas not null means the field must have a value. This is true. Next question is, the primary key for a record must never be allowed to have a null value. This is also true. देखिए प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है आपके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग. लेट्स स्टार्ट. पहला दिया है आपको, द एम्प्लॉय आईडी इज एन एम्प्लॉय टेबल कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता. ठीक है, आईडी तो डालनी मेंशन होती है, मतलब नेसेसरी होती है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? देखिए ये एग्जांपल है आपका प्राइमरी की का, है ना. प्राइमरी की में ही तो होता है कि आप कभी भी उसे नल नहीं कर सकते. अभी भी हमने जस्ट देखा. तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, आईडी कैन नॉट बी नल. सो दिस इज अबाउट प्राइमरी की. सेकेंड बोल रहा है, specialized computer software that is used to create, access, control and manage the database is called. इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम DBMS, database manage software, database management system. Here it is. Second. Next है आपका, it's a meaning of C in asset properties of transactions. एसिड प्रॉपर्टी में सी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एसिड में पहले ही बताया है. ए मतलब एटॉमिसिटी, ओके. सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, सॉरी आई मतलब इंटीग्रिटी, एंड आपका डी मतलब ड्यूरेबिलिटी. ओके. सो सी मतलब क्या हुआ बताइए? यहाँ पर गिवन है कंसिस्टेंसी, आपको गिवन है. तो ये रहा आपका. नेक्स्ट है, the physical relational database implementation of a data model is known as. क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने आपको ऊपर. तो उसे बोलते हैं स्कीमा. ओके.
ये आपको गिवन है जे, ये है आपका 4। नेक्स्ट है द फॉरेन की वैल्यू इन वन टेबल मस्ट हैव अ मैचिंग प्राइमरी की वैल्यू इन द रिलेटेड टेबल। यस, अब इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, रेफरेंस पास किया जाता है ना, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। सो हियर इज द आंसर 5। Next is in the architecture of a database system, external level is called as, external level को क्या बोलते हैं हम, view level बोलते हैं। So here it is। Next है आपका the field whose value identify one and only one record in a file is known as the, क्या बोला जाता है, जब आपका फील्ड क्या कहते हैं, कंटेन करे सिर्फ एक ही वैल्यू को, एक ही रिकॉर्ड को, तो उसको क्या बोलते हैं, की इंटीग्रिटी। Here it is। Next है a collection of fields arranged in a predefined format is known as file। Next question is a collection of fields arranged in a predefined format is known as, क्या बोला जाता है इसको, रिकॉर्ड बोला जाता है। तो here is 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स इज नोन एज, आप इसे क्या बोलेंगे, जब सिमिलर रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो उसे बोलते हैं हम फाइल। हियर इट इज। नेक्स्ट द रिलेशनल डेटाबेस इक्विवेलेंट ऑफ अ फाइल इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे, टेबल। हियर इट इज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। Primary key is a combination of unique and not null. Let's see it is given or not. Here it is. Next question है the dash is the physical model or blueprint of a database. It represents the technical implementation of the logical data model. देखिए क्वेश्चन 3 बार सेम पेपर में रिपीट हो गया, तो इसका आंसर तो पता होना चाहिए आपको। क्या है इसका आंसर, स्कीमा गिवन है बी, ये रहा आपको डाटाबेस स्कीमा। Next है dash is a 3-step technique that places the data model into first normal form, second normal form and third normal form। कौन सी टेक्निक बताइए, क्या नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं हम नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन वो टेक्निक है डाटा मॉडल की जिसमें वो फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ एंड थ्री एन एफ तीनों में होते हैं। सो हियर इट इज। इन एन ईयर डायग्राम डायमंड रिप्रेजेंट्स, डायमंड क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, डायमंड रिप्रेजेंट करता है पर रिलेशनशिप सेट को। हियर इट इज। रिलेशनल कैलकुलस इज, रिलेशनल कैलकुलस को क्या बोलते हैं हम, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। डैश फाइल्स आर स्पेशल रिकॉर्ड ऑफ अपडेट्स टू अदर फाइल्स, स्पेशली मास्टर एंड ट्रांजैक्शन फाइल्स। They are used in conjunctions with archival files to recover lost data। देखिए ऑडिट फाइल्स इसलिए यूज होती हैं टू रिकॉर्ड ऑफ अपडेट ऑफ अदर फाइल्स, ऑडिट फाइल यूज होती हैं आपकी, ठीक है। ये आपको गिवन है, यहाँ पर ऑडिट फाइल याद रखना है, इससे क्वेश्चन रिटर्न में भी आपसे पूछा जा सकता है ऑडिट फाइल होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द डाटाबेस टेक्नोलॉजी including the database engine, database utilities, database case tools for analysis and design, and database application development tools। Database architecture, okay, database architecture refers to the database technology including उसमें क्या क्या होता है, database engine, database utilities, database case tools, analysis, design, application development, all the things are related to what, database architecture। Next, SQL allow you to dash two or more tables across a common field। SQL allow you to, क्या अलाउ करता है SQL, दो टेबल को जोड़ने के लिए, बताइए। ज्वाइन ऑपरेटर आपको क्यों होता है, ज्वाइन के थ्रू आप टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। सो ज्वाइन हियर। नेक्स्ट है डैश रिस्ट्रिक्ट द पोर्शन ऑफ द डाटाबेस that may be used or accessed by different user and programs। View
देखिए व्यू जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। व्यू आपकी एक विंडो होती है जिसमें आप सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना आपको दिखाया जाता है। आप उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ की परमिशन होगी आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं, आप सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर पोर्शन देख सकते हैं। सो व्यू इज़ अ काइंड ऑफ विंडो विच रिस्ट्रिक्ट द पोर्शन ऑफ द डाटाबेस। Here it is. Next question is dash file contain relatively static data that can be shared by applications to maintain consistency and improve performance. Table lookup files use होती हैं आपको किस लिए? To maintain consistency and improve performance. Okay? So ये आपको यहाँ पर गिवन है table lookup file. Okay? इसी के साथ हम अपने वीडियो ख़त्म करते हैं। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू गाइज।